गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय वन सेल्फ। मतलब अगर आप कुछ राइटिंग लिखते हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं या कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं, उसको खुद से कैसे एडिट किया जाए। इंट्रोडक्शन। Good editing can transform a mediocre piece of content into something great. It's one of the most important aspects of writing process. अगर आप अच्छी एडिटिंग करेंगे तो आपका जो साधारण सा लिखा हुआ भी आर्टिकल बहुत ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ सकता है। Becoming a good editor of your own work takes time and practice. इसके लिए टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। You learn how to improve the structure and style of your writing, communicate more clearly and eliminate grammatical errors. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी। You may not have access to a professional editor, but you can use the following tips to help edit your document and make your writing more effective. तो अगर आप किसी प्रोफेशनल एडिटर से काम नहीं करवा पा रहे हैं तो आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप जो आपकी राइटिंग है उसको आप एफिशिएंट बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये टिप्स जो हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है रीड योर राइटिंग इन अ न्यू फॉर्मेट। अगर आपने टाइप किया है, इफ़ यू हैव टाइप्ड इट, प्रिंट आउट निकालिए उसका, कन्वर्ट इट इनटू वर्ड टू PDF, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में उसको चेंज करिए और चेंज योर टेक्स्ट टू अ डिफरेंट कलर, फॉन्ट, साइज। दिस टेक्निक विल हेल्प यू सी योर कंटेंट फ्रॉम आउटसाइडर्स प्रोस्पेक्ट एंड गिव यू मोर क्रिटिकल आइज। तो आप अगर टाइप किया है आपने, अगर आप उसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो आपको लगेगा कि हम किसी और का एडिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट को देखने का और उसमें आपको आपकी मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आएंगी। टेक अ ब्रेक, लेट योर राइटिंग रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, पुट अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर वर्क एंड दिस ऑल्सो क्रिएट्स एन इमोशनल डिस्टेंस। व्हेन यू रिटर्न टू इट यू विल मोर लाइकली टू स्पॉट ऑकवर्ड फ्रेजेस एंड ऑब्वियस मिस्टेक्स। जब हम लिखते हैं तो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं क्योंकि हमने ही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, आप एक दिन का ब्रेक ले लें, उसके बाद अपनी राइटिंग पे फिर वापस जाएं, तब आपको आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएंगी। रीड इट अलाउड, आप उसको ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करिए। तो जब आप रीडिंग करते हैं, हम रीडिंग कभी भी करते हैं तो रीडिंग एक रिदम में आती है। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्मूथ रिदम अगर नहीं आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ स्टैमरिंग थ्रू पुअरली वर्डेड सेंटेंसेस यू नो इट नीड्स इम्प्रूविंग। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियरली फ्लो में नहीं जा रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए या वर्ड्स को चेंज करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रिमूव अनसर्टेन लैंग्वेज। वीक कम्युनिकेशन साउंड्स अथॉरिटेटिव, गुड कम्युनिकेशन साउंड्स अथॉरिटेटिव। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं अथॉरिटेटिव रहती है, मतलब उसमें आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। सो अवॉइड वीक सेंटेंसेस अवॉइड करिए, जैसे सीम्स टू बी और कुड बी, मतलब शायद ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए, ये सब जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस, उसको ऐड करना चाहिए। इससे नहीं तो आपका जो वर्ड है वो क्या साउंड करेगा, इनडिसाइसिव, एंड इट वीकेंस योर मैसेज। तो जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं उसमें आप खुद इनडिसाइसिव साउंड करेंगे कि आप खुद मतलब उस वर्ड को या सेंटेंस को लेके आप खुद क्लियर नहीं है या आपका खुद उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अवॉइड रेपिटेटिव फ्रेजेस का मतलब होता है दोबारा से हमारी कभी कभी हैबिट हो जाती है कोई एक वर्ड या फ्रेज़ को बार बार यूज़ करने की। रीडर्स विल नोटिस व्हेन यू रिपीट योरसेल्फ। एम फॉर अ वैरायटी, यूज़ अ वर्ड frequently counters to find repetitive words and scan a thesaurus to find alternatives। एक thesaurus क्या होता है, एक डिक्शनरी की जैसे गाइड होती है। ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये आपको जब आप MS वर्ड में जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो ये एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। इसमें आपको
इस वर्ड की सिनोनिम्स मिलेंगे या पर्यायवाची मिल जाएंगे उस वर्ड के। तो आप बार बार एक ही शब्द को या फ्रेज़ को यूज़ करने के बजाय उसका पर्यायवाची यूज़ करिए, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ करिए। 6 पॉइंट है एलिमिनेट फिलर वर्ड्स। मतलब कुछ भी वर्ड्स जो फिलर का काम करते हैं, देयर, हेयर, यूज़ योर वर्ड्स प्रोसेसेस, फाइंड फंक्शनैलिटी टू सर्च फॉर देयर, हेयर एंड इट, टू फाइंड redundant words and phrases। तो आप ये फिलर वर्ड्स जो होते हैं जो सेंटेंस को ज़बरदस्ती लंबा खींचते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सेंटेंस लीजिए, इट्स फन टू एडिट योर ओन राइटिंग। ये जो सेंटेंस है ये एक वीक फॉर्मेशन है, इसमें अननेसेसरली वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए। इसकी जगह आप उसको मोर इफ़ेक्टिवली कैसे बोल सकते हैं, एडिटिंग योर ओन राइटिंग इज़ फन। मतलब शॉर्ट एंड क्लियर, मतलब उसमें ज़बरदस्ती आपको हियर, देयर, इट, इज़, द ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 पॉइंट है रिमूव वीक टू बी वर्ब्स। तो ये पहले भी आपको बताया था, मतलब शायद वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब अवॉइड करिए। यूज़ वर्जन्स ऑफ द वर्ब टू बी कैन वीकन द वर्ड्स दैट फॉलो। रिप्लेस, जैसे वर्ड्स एम हो गया, इज़ हो गया, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, विथ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप अवॉइड करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक सेंटेंस कैसा है, दे आर नॉट इन्जॉइंग द एडिटिंग प्रोसेस। तो इसको लंबा चौड़ा बोलने की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस क्या बनेगा, दे हेटेड द एडिटिंग प्रोसेस। नाउ रिमूव वीक एडजेक्टिव्स। Weak adjectives also spoil your writing. When describing nouns and pronouns, use more powerful adjectives and avoid the word really or very. तो ये सब ये आपके प्रोनाउंस आपको अवॉइड करने चाहिए, एडजेक्टिव्स अवॉइड करने चाहिए। जैसे एक वीक सेंटेंस है, ही वॉज रियली स्केर्ड ऑफ स्नेक, और उसका स्ट्रॉन्ग सेंटेंस क्या है, ही वॉज टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स। तो आपका सेंटेंस शॉर्ट होना चाहिए और वो आपके जो पॉइंट आप बोलने चाह रहे हैं उसको इफ़ेक्टिवली बोलना। और उसका और अच्छा सेंटेंस हम बना सकते हैं, स्नेक टेरिफाइड है। तो आपका सेंटेंस शॉर्ट भी है, इसमें अननेसेसरली वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हमने हटा दिए हैं, और ये एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो क्लियरली दे रहा है। यूज़ ग्रामर चेक टू फाइंड मिस्टेक्स। तो जैसे आप टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो ग्रामर चेक उसमें ऑलरेडी डला होता है MS वर्ड में, तो वो टूल आप यूज़ करिए। उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको अपने आप पॉइंट आउट कर देगा। तो एडवांस ग्रामर चेक में अबाउट 250 एडवांस रूल्स होते हैं टू फाइंड मिस्टेक्स। नाउ रन ऑन द सेंटेंसेस एंड डैगलिंग मॉडिफायर्स। आफ्टर आप बार बार अगर ग्रामर चेक यूज़ करते हैं, कुछ समय के बाद आपको वो सेंटेंसेस या वो मिस्टेक्स खुद ही आप देखना चालू कर देंगे। 10th पॉइंट है सब्सक्राइब टू द MLA फॉर्मेट ऑफ स्टाइल ऑन। तो आप जब भी हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं, तो आप MLA फॉर्मेट यहाँ पे पॉपुलर है, या APA फॉर्मेट होता है, उसको आप यूज़ करिए। ऑनलाइन उसको डाउनलोड करिए और उसके द्वारा जो भी फॉर्मेटिंग यूज़ करनी चाहिए उसको यूज़ करिए। The well-known writing guide to style, usage and grammar is now accessible online. तो अगर आपका जो जीविका है वो राइटिंग के ही द्वारा चलती है, तो आप एक एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और प्रॉपर्ली उस ग्रामर चेक को उसमें आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करिए। सेपरेट योर एडिटिंग टास्क। अगर आपको एडिटिंग टास्क बहुत टेरिफाई करता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए। जैसे आप पहली बार जब रीड करेंगे तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपके सेंटेंसेस लॉजिकल हैं कि नहीं, फ्लो लॉजिकल है कि नहीं। नेक्स्ट रीडिंग में आप ये देखिए कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। फिर नेक्स्ट रीडिंग में आप ये देखिए कि आपका जो एडजेक्टिव्स है या वर्ब्स है, वीक फॉर्म्स है, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द टिप्स फॉर एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट योरसेल्फ। और ये बिब्लियोग्राफी है, 11 tips for editing your writing by Isaac Justin
एंड दिस इज़ अ वेबसाइट, आप इस पे जाके कंटेंट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।